अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा 80 सिक्योरिटीज, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैप के साथ। आज एक दफा फिर हमने देखा है कि मार्केट में प्रेशर रहा और एट द एंड ऑफ द डे KSE 100 इंडेक्स 273 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 47,363 पे। आज का लो था 47,262 का और हाई बना था 47,759 का। वॉल्यूम 124.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में और KSE ऑल शेयर इंडेक्स अगर देखा जाए तो वहां पे 360.7 मिलियन शेयर का काम हुआ था। आज जो सेलिंग हमने देखी अगेन अक्रॉस द बोर्ड हमको सेलिंग नजर आई है और कुछ जो रिजल्ट्स भी आए थे वो भी मार्केट के सेंटिमेंट को लिफ्ट नहीं कर सके। सेलिंग शुरू से ही हमको नजर आ रही थी और स्पेशली सीमेंट में, लकी सीमेंट में और लकी सीमेंट में अच्छी खासी हमने सेलिंग देखी और इसकी प्राइस भी नीचे आई है। एक बात जो मार्केट में ये भी हो रही है कि हमको MSCI के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से जो है वो फ्रंटियर मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। उसका डिसीजन सितंबर के पहले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है। तो जहाँ पे भी फॉरेनर्स अगर इन्वेस्टेड हैं उन शेयर्स में जो MSCI की इमर्जिंग मार्केट्स में के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये भी एक मार्केट में बात हो रही है कि जो सेलिंग आज हम देख रहे थे लकी में वो प्रॉब्ली फॉरेन फंड्स की तरफ से भी हो सकती है। तो ये है, तो जाहिर है कि और वैसे भी सेंटिमेंट वीक ही मार्केट का चल रहा है, कोई ट्रिगर्स नहीं है पॉजिटिव। और जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि आई थिंक वो अब हमको ये महीना तो गुजारना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से जो कुछ डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। 31 अगस्त की फॉरेन फोर्सेस अफगानिस्तान से जाने की, फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर ये आपका डिसीजन भी MSCI का आ जाएगा। तो शुक्र है कि आज रुपये ने थोड़ा गेन किया और इंटरबैंक मार्केट में कोई 47 पैसे से गेन के साथ 165.81 पे क्लोजिंग हुई है डॉलर की। सो कुछ गेन हमको नजर आया रुपये की वैल्यू में। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस अगर इस वक्त भी देखें तो $71 से नीचे ही है, $70.60 से बैरल पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। नाउ कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का और फ्राइडे है और लास्ट डे होगा रोल का भी। सुबह कुछ रिजल्ट्स आएंगे। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का रिजल्ट सुबह अनाउंस किया जाएगा, प्री ओपन में एक्सपेक्टेड है क्योंकि इनकी बोर्ड मीटिंग 2:30 पे स्टार्ट हुई थी। बाकी अगर हम देखें तो कुछ तो रिजल्ट्स हमने पोस्ट कर दिए थे अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उसमें आपने देखे होगा, अच्छा सिस्टम्स का सुबह रिजल्ट आया था और इनकी जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर आई है हाफ ईयर की वो ₹11.21 की है। एंड इसके अलावा और डिविडेंड वगैरह इन्होंने हाफ ईयर पे कोई भी अनाउंस नहीं किया, ना कैश ना बोनस। अच्छा, इसके अलावा फिर PICT का रिजल्ट आया। इसमें इन्होंने ₹2 का सेकेंड इंटेंडेंट कैश डिविडेंड अनाउंस किया है और ये ऑलरेडी ₹2 का अनाउंस कर चुके थे फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे। इनकी अर्निंग्स पर शेयर आई है ₹15.83 की। पिछले साल ₹10.74 की थी। ये अर्निंग्स में हाफ ईयर की बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जनाब बाकी इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट्स अच्छे अनाउंस हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने अर्निंग्स में इजाफा देखा है। तो ₹1.47 की अर्निंग्स आई है सेकेंड क्वार्टर में पाक इलेक्ट्रॉन की और इस तरह से हाफ ईयर की अर्निंग बन जाती है ₹2.02 की। तो ये रिजल्ट्स अच्छे हैं। फिर इसके बाद चिराग सीमेंट के रिजल्ट्स आए एज एक्सपेक्टेड। ₹16.5 की अर्निंग इन्होंने डिक्लेयर की, साथ में ₹1.25 का फाइनल कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है। सो चिराग सीमेंट के रिजल्ट्स भी अगर देखा जाए इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन है और जो कोल प्राइसेस बढ़ी थी तो उसका हमको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर नहीं आया है फोर्थ क्वार्टर में, विच इज गुड एक्चुअली। तो ये चिराग के रिजल्ट्स हैं। एंड देन शेल पाकिस्तान के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे। सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ ₹1.04 की अर्निंग आई है, अर्निंग्स पर शेयर रही है और इस तरह से 6 महीने में ₹11.07 की EPS शेल पाकिस्तान की है। तो शेल में ऑफकोर्स इस रिजल्ट के बाद सेलिंग प्रेशर नजर आया। अच्छा, वैसे ये शेल के रिजल्ट्स इतने बुरे इसलिए भी नहीं है क्योंकि कुछ एनालिस्ट की मैं रिपोर्ट्स देख रहा था जहां पे वो लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे। कम से कम लॉस नहीं आया लेकिन अर्निंग्स ऑफ कोर्स डिप्रेस्ड है।
जी बिल्कुल, आई एग्री विथ यू। शेल के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन लॉस की थी तो कम से कम लॉस को नहीं आया है। एंड देन वी हैव एटलस बैटरी। एटलस बैटरी का रिजल्ट आया और इसमें इनकी अर्निंग्स में शेयर आई है साल की 36 रुपीज एंड 78 पैसा की, और पिछले साल लॉस था 13 रुपए 43 पैसे का। इन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ, और ये फुल ईयर का रिजल्ट है एटलस बैटरी का, इन्होंने 4 रुपए का फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया, प्लस इन्होंने 15% बोनस भी अनाउंस किया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दीज जो अनाउंसमेंट्स आई हैं कैश डिविडेंड की, बोनस की, हमने एटलस बैटरी के स्टॉक को ऊपर के लॉक पे क्लोज होते हुए देखा। ओके, इसके बाद हमने हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो एजीपी के हैं हाफ ईयर के। इसमें हाफ ईयर की अर्निंग्स 2 रुपीज एंड 76 पैसा की रही है। पिछले साल 2 रुपीज 70 पैसा की थी अर्निंग, और 1 रुपी 39 पैसे की अर्निंग सेकेंड क्वार्टर में है, जो कि 1 रुपी 14 पैसा थी पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर में। कोई डिविडेंड अनाउंस एजीपी ने भी नहीं किया। फिर जनरल टायर के फुल ईयर के रिजल्ट्स आए, 4 रुपए 70 पैसे की अर्निंग्स है, और पिछले साल 2 रुपीज एंड 72 पैसा का लॉस था। इन्होंने भी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया जनरल टायर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे आज के। अच्छा, एक और जी बिल्कुल, शेल के रिजल्ट्स तो बिल्कुल बात हो गई है। जी एक्सचेंज लॉसेस हो सकते हैं। ओके, सो अब आई थिंक सुबह भी डिपेंड करेगा, और कल भी इनफैक्ट एक और इम्पोर्टेंट दिन है एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न। तो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं पे आउट कैसा आता है। और कल जो कंपनीज के कुछ रिजल्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सो कल फ्राइडे है 27 अगस्त, तो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी के रिजल्ट्स हैं हाफ ईयर के। फिर सिक्योरिटी पेपर का फुल ईयर रिजल्ट है, 11 बजे बोर्ड मीटिंग है इनकी। ओके, बलूचिस्तान व्हील्स का एनुअल रिजल्ट आ रहा है कल। एंड देन वी हैव बेस्ट वे सीमेंट, इनका भी फुल ईयर का रिजल्ट है, 2:15 बजे दोपहर में मीटिंग है। सो लेट्स सी, सुबह तक देखते हैं और फिर सुबह ही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आई थिंक वही जो काफी अर्से से कहता चला आ रहा हूँ उस पर ही स्टिक करना चाहिए। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की रिजल्ट और अर्निंग तो अच्छी एक्सपेक्टेड है, और जस्ट चूंकि आपने मेंशन किया है तो मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का जो 9 मंथ्स का रिजल्ट था, अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे इनकी अर्निंग्स 9 मंथ्स की 15 रुपीज एंड 87 पैसा की थी, और थर्ड क्वार्टर में 7 रुपीज 43 पैसा की थी। और कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनकी अर्निंग 32 रुपीज एंड 69 पैसा की थी, और थर्ड क्वार्टर में 12 रुपीज एंड 56 पैसा की थी। तो जो कि हमने देखा भी है कि पासन केबल्स ने अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, इंटरनेशनल स्टील ने अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, KSB पंप्स जो पिछले साल लॉस में था उनकी भी थोड़ा प्रॉफिट छोटा मोटा आ गया है। तो इसलिए भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के, आई एग्री विथ यू, के अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। तो लेट्स सी कि डिविडेंड वगैरह ये कितना देते हैं। आई थिंक उस पर भी डिपेंड करेगा कि स्टॉक प्राइस किस तरफ जाती है। सो विद दैट आई विल एंड हियर, और देखेंगे कि सुबह तक क्या खबरें हैं, और कल बीइंग द लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग फॉर द वीक ऑल्सो एंड फॉर द फ्यूचर्स रोल ओवर, हो सकता है कि कुछ हमको जो है वो स्टॉक्स में जो बॉटम फिशिंग नजर भी आए। टेक्निकल लेवल्स भी अगर हम देखें तो सपोर्ट आज 47,200 के आसपास नजर आई है। 47,200, 47,100, 47,000, यही वही जो है वो टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स होंगे मार्केट के। सो हैव अ नाइस इवनिंग, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।